जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 47वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। अवचेतन मन का फिर से जागृत होना। भगवान करे फिलिप्स का अवचेतन मन उसे मुझ तक वापस भेज दे। कृपा करें प्रभु। सूरदास रो पड़ा, पर उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या उसका अवचेतन मन उसे कभी भी सही राह पर लाने में सफल हुआ? मैंने अपने अवचेतन मन को अपनी दुष्टता पर क्यों नहीं हावी होने दिया? क्यों मैंने अपने अवचेतन मन को बंद कर रखा था और दुष्ट काम करता रहा? मैं इतना दुष्ट क्यों था? ओह, मैंने था कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब बदल चुका हूँ? एक एक कर उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने लूटा था, यातनाएं दी थीं, लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मुसीबत में डाल दिया था। हे ईश्वर, अब मुझे बोध हो रहा है कि उन सभी को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। बदला लेने की मेरी भावना के कारण, मेरे दुष्ट उद्देश्यों के कारण, मेरी लालच और वासना के कारण उन सभी को नरक की यातना भोगनी पड़ी। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इसका विचार भी मेरे मन में नहीं आया था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझे कोई सता नहीं सकता। मैं तो दुष्टों का सरदार था। मुझे इतना भरोसा था कि कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। पर इस डरपोक और जन्मजात कायर इंसान ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी तो आंखें ही खोल दी। बेशक ईश्वर का न्याय यही है, मैं इसी के लायक हूँ। अपने जीवन में पहली बार उसने ईश्वर को याद किया था, तो उसने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु ईश्वर, कृपया मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगा और आपकी राह पर चलूँगा। मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं संभव हो उतने लोगों को खोजूँगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुँचाया है, उनकी मदद करूँगा और उनकी जो भी चीज़ें अब तक मेरे पास हैं उन्हें लौटा दूँगा। मैं उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं जानता हूँ ऐसी भयानक ज़िंदगी जीने के बाद मैं बहुत अधिक मांग रहा हूँ, पर हे मेरे ईश्वर, बस मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं नर्क जाने से बच जाऊं और यहाँ पृथ्वी पर इन सांप एवं जंगली जानवरों के बीच रहकर नर्क झेलने से बच सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ है और दुष्टता से अच्छाइयों की तरफ जाने का मेरा दृढ़ फैसला है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे बचाएं और अपनी सही राह सुझाएं। हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सुज्ञता का आशीर्वाद दें और मुझे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। कृपया आप इस बार मुझे बचा लें। इसके बाद मैं कभी बुराइयों की राह पर नहीं चलूँगा। इसके बाद सूरदास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह शांत हुआ तो उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार और उसकी भावनाएं कितनी पवित्र और सच्ची थीं। क्या यह कभी संभव था कि उस जैसे शैतान की ईश्वर मदद करेंगे? उनके अलावा इस भयानक जंगल में उसे बचाने कौन आ पाता? सुबह होने तक क्या वह उन सांपों और जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा बच पाएगा? सूरदास को यह संभव नहीं लग रहा था। पर ईश्वर, आप तो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, तो हे प्रभु, चमत्कार करें, कृपया मुझे बचा लें और मैं वादा करता हूँ मैं कभी गलत राह पर नहीं चलूँगा। उसी क्षण उसे जानवरों के गुफा के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे अब अपना अंत नज़र आने लगा। घावों और खरोचों के बावजूद बड़ी मेहनत से रेंगकर वह गुफा के कुछ और अंदर एक गहरे अंधेरे कोने में खिसक गया। उसे यकीन था कि वहाँ कई सारे सांप थे, पर उसने जंगली जानवरों के हमले के बजाय सांप के काटने से मरना ज़्यादा उचित समझा। गुफा के उस अंधेरे कोने में जब वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक सांप उसकी छाती पर से होकर चला गया। हे प्रभु, मुझे बचा लो, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। यह आवाज़ उसके दिल की गहराई से निकली थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके शिकार बने लोग भी इसी तरह उससे विनती करते थे, पर वह जो
सबसे क्रूर इंसान था, उन पर हंसता और उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता। क्या उसने कभी उन लोगों के प्रति ज़रा भी दया दिखाई थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज ईश्वर उसके प्रति भला क्यों दया दिखाएंगे? वह फिर रोने लगा और उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अब कभी सवेरा नहीं देख पाऊंगा। हे ईश्वर, मुझे ख़त्म कर दो, मेरे हृदय की धड़कन को रोक दो। मुझे पता है मैं नर्क ही जाऊंगा, पर मुझे इन जंगली जानवरों के हाथों मरने और सांपों के काटने से बचा लो। हे प्रभु, अब मेरा जीवन समाप्त कर दो। एक और सांप उसके शरीर पर से गुजरा और वह चीख उठा, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें। उसके नवजागृत अवचेतन मन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने शिकार व्यक्तियों के प्रति दया दिखाई थी? हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे उन पर कभी दया नहीं आई। अब मैं समझ चुका हूँ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे कष्ट झेलना ही होगा। ईश्वर मेरे प्रति दया और हमदर्दी क्यों दिखाएंगे भला? सूरदास सच्चे मन से पछताने लगा और सुधरने की इच्छा करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसे पता था उसका बचना अब मुश्किल हो चला था। उसके अवचेतन मन ने एक बार फिर उससे कहा, क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका? तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाए? जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश और सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में सोचा था? तो अब क्यों ईश्वर को याद कर रहे हो? अब उनकी मदद के लिए क्यों पुकार लगा रहे हो? 48वां अध्याय। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्च भली आत्मा का प्रकट होना। सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफ़ी देर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसका नर्क जाना निश्चित था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, मुझे यह बहुत देर से समझ आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं, भले ही देर से मिले पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सज़ाएं भुगतनी ही होंगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उसे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करें। ठीक है, यह रहा चमत्कार, अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा। मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सज़ा भोगनी ही होगी। हे ईश्वर, मुझे अपनी सज़ा भोगने के लिए सही राह दिखाएं। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए। मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दें। हे ईश्वर, मुझे अंतःकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी आपकी राह से मुँह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। रात इसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे उस अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। वह अत्यंत हैरान रह गया। हे ईश्वर, यह तो चमत्कार है। हाँ, यह चमत्कार ही है, आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। यह सब कैसे हुआ, इसे समझना उसकी कल्पना से परे था। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू किया। सूरदास, जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफ़ी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा? हे भगवान, आपने मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाया, अब कृपया मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट करतूतों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु।
बड़ी कठिनाई से रेंगकर वह गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्यात्मा फकीर को देखा। वह शिथिल और थका मांदा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्यात्मा फकीर, हमारे श्री उच्च भली आत्मा, उसके पास आए और कहा, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान, मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता, इसलिए मुझे बताओ तुम दुष्ट हो या नेक। फ़कीर की बात सुनकर सूरदास यह कहने ही वाला था कि वह एक भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था। वह तुरंत रुक गया और कहा, हे फ़कीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा को आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिएगा, वरना आप अपनी राह चले जाइएगा और ईश्वर आपका भला करें। श्री उच्च भली आत्मा एक शिले पर बैठ गए और कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फ़कीर को सारी सच्चाई बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च भली आत्मा काफ़ी प्रभावित हुए, पर वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सको। नहीं फ़कीर बाबा, मैं अब कभी बुरे काम नहीं करूँगा। मुझे कड़ी सज़ा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी ऐसी राह चलूँगा कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इन बातों से श्री उच्च भली आत्मा प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभामंडल तथा स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। उसके बाद वे सूरदास को उसके घर पहुँचा आए और उसे वहाँ छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट आए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है। नकली पैरों के सहारे वह एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी माँ जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना और उसने अपनी माँ को अपने साथ रहने को कहा। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार दिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु एवं निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को यह पता नहीं चला कि श्री उच्च भली आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उसकी मदद की थी। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। नीलू बेहद खुश हुई और उसने श्री उच्च भली आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्माओं ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं। हाँ, यही तो चमत्कार है। धन्यवाद।